हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो आज हमारा एक नया सेशन चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस यूनिट में सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की तो साथ साथ स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे, एल्डिहाइड तो ये क्या होता है, RCHO। एंड जो कीटोन होता है, दिस इज RC डबल बॉन्ड O एंड R। मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन को तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्टडी हम अलग से करेंगे। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टी है लगभग क्या है, समथिंग आपको एक दूसरे से कोरिलेट मिलेंगे। देखो उसके बाद हम सबसे पहले मैं अपना एल्डिहाइड को लेके चल रहा हूँ। एल्डिहाइड के जितने डेरिवेटिव है पहले हम उनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी यूनिट को सीखने के लिए उसका क्या नोमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो फॉर्म जो ये पहला लिखा है मैंने। ठीक है, ये क्या है, HCHO। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? HC डबल बॉन्ड O एंड H। ग्रुप अपना ये है, ग्रुप अपना कौन सा है, ये है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O H एंड H। दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप FG। इसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं कॉमन नेम में? फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन COMMON। कॉमन नेम इज द फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। मेरे प्यारे बच्चों, इसका CH3CH होगा। कॉमन नेम बोलेंगे तो देखो ये क्या, ये अगेन आपका यही है, क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द H। अगेन इसका नाम क्या होगा? पहले मैं डस्टर लिया हूँ अपने पास। डस्टर कहाँ रखा मैंने? अच्छा, डस्टर ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी अगर बात मैं करूंगा तो एक दो तीन, दिस इज कॉल्ड प्रोपिनोएल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड प्रोपिनो, PROPION, प्रोपिनो एल्डिहाइड। ठीक है, मेरे प्यारे, दिस इज द 1 2 3 4, इसे कहते हैं ब्यूटाइरल। दिस ऑल कॉमन नेम, सारे क्या है, दिस इज द कॉमन नेम। सब किसकी बात हो रही है? कॉमन नेम की। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइरल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? ब्यूटाइरल, BUTYR। ठीक है, और एल्डिहाइड ऐड कर देना है, ब्यूटाइरल एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम की बात कर रहा है। इसकी बात करेगा, देखो 1 2 3। और जब ऐसा ब्रांचिंग होता है, जब कार्बन पे ऐसा, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा और यहाँ पे ब्रांचिंग होता है ऐसा, तो इसे क्या कहते हैं? आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। ब्रांचिंग जब भी उसे क्या कहते हैं? आइसो। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? आइसो। आइसो और 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइरल, BUTYR, और एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग देखना है, ये ब्रांचिंग थी तो क्या बोल दिया, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, तो कॉमन नेम में क्या होगा? आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड। इसका नाम देखो क्या है इसमें, इसका यहाँ पे मैं इतना, इसको क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस CH पे क्या है, OCH3, और यहाँ पे क्या है, CHO। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, और किस कार्बन पे लगा हुआ है? इस कार्बन पे। तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा, और उसके बगल वाला बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा मिथॉक्सी, और क्या, प्रोपिनो एल्डिहाइड, PROPIONALDEHYDE, प्रोपिनो एल्डिहाइड। बेटा ऐसे इसका अगर कॉमन नेम पूछे आपको तो ये यहां तक। इसके बाद मैं थोड़ा आपको इसका IPSC भी सिखाता हूं। देखो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इतना आप लिख दो एक बार। ठीक है, इतना लिख दो, यहां से इसके IPSC शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप IPSC की बात करोगे, जब भी आप IPSC की बात करोगे तो आपको सिर्फ यहां क्या कहना है, अल्केन। एल्डिहाइड की बात, एल्डिहाइड में IPSC नेम को क्या बोलते हैं? जब आप एल्डिहाइड का आईपैक पढ़ रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे, अल्केन प्लस अल, और ये E हटेगा। जब ये AEIOU से शुरू होगा तो ये E रिमूव होगा, इसका नाम क्या हो जाता है? अल्केनल। क्या हो जाता है? अल्केनल। तो देखो यहाँ एक कार्बन है, अब मैं इसके IPSC नेम की बात करूंगा। एक कार्बन है तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा? अगर एक कार्बन की IPSC की बात करें तो एक कार्बन कहते हैं मिथ, क्या कहते हैं? मैथ। और सारे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ग्रुप ये है ना, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O H एंड H, फंक्शनल ग्रुप तो ये है। इसकी तो अपन सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ H लगा हुआ है, ये सिंगल, ये तो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड। तो क्या का, मिथ प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्लस अल, तो क्या हो जाएगा? मिथेनल। ई हटेगा, यस, ये ई हटेगा, तो क्या हो जाएगा? मिथेनल।
पहला ये खत्म हो गया, ठीक है, आईपीसी नेम। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाए, एक कार्बन और दो कार्बन। तो आईपीसी नेम क्या होगा, आईपैक अगर बात कर रहा हूं मैं, आईपीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। क्या कहते हैं, इथ। दो कार्बन को इथ, ये दो कार्बन को इथ प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो ना कैसे देखोगे आप, यहाँ पे ये तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो इस पे क्या लगा हुआ, कार्बन के साथ तीन एच, वो भी सारे कैसे, सिंगल बॉन्डेड, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ जो कार्बन लगा उसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आपने क्या बोल दिया, सारे सिंगल बॉन्ड है। इथ प्लस एन प्लस इथ प्लस एन प्लस अल, ई हटेगा, यस, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू, जब भी ये वाला ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो ये ई हटेगा, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। नेम क्या हो जाएगा आईपीएससी, इथेनल। ठीक है, अल किसके लिए हो गया, एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट वाला देखो, इस वाले का देखो क्या हो जाएगा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो नेम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन क्या, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड देखो ना कैसे, ये सी पे ये वाला है तीनों एच सिंगल बॉन्डेड, ये वाले इस कार्बन पे दोनों एच सिंगल बॉन्डेड, और इस सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है ये तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो कार्बन जुड़े हैं वो सारे कैसे, सिंगली बॉन्डेड। तो नेम क्या बोला, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, तीन कार्बन के प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन प्लस अल, वन पे ये इसलिए लिखा नहीं, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। वन भी लिख सकते हो, लेकिन वन हम दिखाते नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है ब्यूटाइनल डिहाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो इसका नाम 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या, चार कार्बन कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। ब्यूट देखो ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ये लगा हुआ, बगल का कार्बन क्या है, वो सिंगली बॉन्डेड है। उसके नेक्स्ट वाला तीसरा कार्बन भी, वो भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी क्या है, तीन एच है। नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी क्या है, तीन एच है। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे फोर वाले को, ब्यूटे, ब्यूट प्लस, देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, बाकी जितने भी कार्बन लगे हुए हैं सारे सिंगली बॉन्डेड है। तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन प्लस अल, तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। नेक्स्ट वाले का देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या था, ये था CH3, सी पे H, यहाँ CH3, और यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड H CHO। तो नेक्स्ट 1 इसको, 2 इसको एंड 3 इसको, 3 इसको। बेटा जब भी ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग को पहले लिखते हैं, तो 2 पे है और इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। देखो CH4 होता है क्या, मीथेन। CH4 होता है मीथेन। अगर आप CH3 एक H को हटाएंगे, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। और अगर आप इसने एक एच और हटाया तो दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। जब इसकी दोनों साइड ऐसे खाली होती है, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। इसे क्या कहते हैं, मिथाइलिन। तो 2 मिथाइल और 1 2 और 3, तो क्या हो गया, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेनल। प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेन प्लस अल इक्वल टू प्रोपेनल। नेक्स्ट देखो, इस वाले का देखो, ये क्या है, CH3, सी पे OCH3, नेक्स्ट वन इज सी डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, बेटा OCH3 माइनस, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी, OC2H5, दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द मिथॉक्सी। तो 2 पे क्या हो गया, 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी, और तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन प्लस अल, तो प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रोप प्लस एन प्लस अल इक्वल टू प्रोपेनल। इस वाले को देखेंगे अब, नेक्स्ट वाला जो ये है, इस वाले का नेम देखेंगे। देखो इस वाले का देखो, कॉमन नेम तो अगर अब आपको आ गया, अल्फा पे मिथाइल है, देखो अल्फा पे मिथाइल है, अल्फा पे मिथाइल है, और नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 ब्यूटाइरल डिहाइड। कॉमन नेम में गैप होता है, कॉमन की बात करूंगा, BUTYRALDEHYDE, ये तो जरूरत नहीं है। देखो कॉमन नेम आईपीएससी, देखो इसको मैं यहाँ खोल के लिख रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4। मेरे प्यारे बच्चों 2 पे क्या है, मिथाइल। 2 पे क्या है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
तो देखो 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, क्या कहते हैं ब्यूट, प्लस एन और प्लस 1 पे है अल, 1 लिखो ना लिखो बराबर, तो ई हटेगा यस। जब ये भी ए ई आई ओ यू से शुरू हो, जब ये ए ई आई ओ यू से शुरू हो या ई ऐसा कुछ हो तो वो सारा कट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ब्यूटेनल। तो क्या होता है 3 मिथाइल और ब्यूटेनल। आईपीएससी में यहाँ गैप नहीं होता है, आईपीएससी में इसके और इसके बीच, मिथाइल और ब्यूटेन के बीच गैप नहीं होता है, जबकि कॉमन नेम में क्या होता है यहाँ गैप होता है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। नेक्स्ट वाले का देखो, इसका देखो, इस वाले का CH3CH होता है। तो ये तो अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, कॉमन नेम बोलेगा तो क्या आ जाएगा बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल और 1 2 3 4, तो अगेन ब्यूटाइरल डिहाइड, BUTYRALDEHYD। मेरी बार बच्चों एक बार देखो आप लोग, कॉमन नेम में यहाँ गैप आ रहा है, क्या आ रहा है गैप आ रहा है, जबकि आई पैक में गैप नहीं आता है, जबकि IUPAC में इसके नेम में गैप नहीं आता है, गैप नहीं आएगा IUPAC में, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, तो क्या है 3 पे मिथाइल, 3 पे क्या है मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, इसको खोल के लिखो ना, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा बोलो 3 किस पे, 3 पे मिथाइल और 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूटेनल। ब्यूटेन प्लस अल, देखो ना 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट प्लस एन और 1 पे अल है, 1 पे क्या है अल है, 1 पे क्या है अल है, तो इसलिए वो हमने लिखा नहीं, डायरेक्टली क्या लिखा ब्यूटेनल। इस वाले को देखो, ये वाला क्या है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसको तो कहते हैं अल्फा, क्योंकि इसी पे फंक्शनल CHO लगा हुआ है, CHCS3, इसी पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कह दिया अल्फा, क्या कहा अल्फा। तो देखेंगे क्या है अल्फा बीटा गामा, तो क्या है बीटा पे है क्लोरो, ये है मिथाइल, तो एक होता है क्लोरो वाला C से शुरू हो रहा है, क्लोरो वाला C से शुरू हो रहा है, और मिथाइल वाला मी से शुरू हो रहा है, मिथाइल वाला M या मी से शुरू हो रहा है M से, तो C को पहले कहता है। आईपीसी क्या कहता है, आईपीसी क्या कहता है अल्फाबेट को पहले देना है, जो अल्फाबेट पहला आ रहा है उसको क्या कहना है हमने पहले नाम देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बीटा पे क्लोरो, बीटा पे क्लोरो और क्या है अल्फा पे बीटा क्लोरो, अल्फा पे मिथाइल, अल्फा में मिथाइल और कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो अगेन नेम क्या हो जाएगा ब्यूटाइरल, BUTYRALDEHYDE, ब्यूटाइरल डिहाइड। आईपीसी नेम, आईपीसी में क्या करेंगे 1 1 2 3 4, देखो 4 पे क्लोरो, तो बोलो 4 पे 3 पे क्लोरो, भाई 4 कहाँ कह रहे हो 1 2 3, 3 पे क्लोरो, देखो ना 1 2 3, इसे खोल के लिख दो अगर ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है C पे डबल बॉन्ड O एंड H, तो 1 2 3 4, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो और 2 पे क्या है मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल और कितने कार्बन है 4, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। मेरे प्यारे बच्चों इतना तो आपको पता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच कॉमा आता है और 2 नंबर के बीच क्या आता है, 2 अल्फा और नंबर के बीच तो ये आता है डैश, और 2 नंबर के बीच क्या आता है कॉमा, ठीक है 2 नंबर के बीच क्या आता है कॉमा, हमेशा याद रखना अल्फा और इसके बीच ये ऐसा से हम डैश से जो भी बोलते हैं, और 2 नंबर जहाँ आ रहे हैं वहाँ क्या आता है कॉमा, इसीलिए यहाँ ऐसा हो रहा है नंबर और अल्फाबेट के बीच ये, नंबर और अल्फाबेट के बीच ये, नंबर और अल्फाबेट के बीच ये। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसे तो हर कोई कर लेगा यार, थोड़ा मार कर चेंज कर लो जरा। इसका देखो, अगर मैं इसका कॉमन नेम बोलूं, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है CH3। मेरे प्यारे बच्चों जिस कार्बन पे लगा उसको अल्फा बीटा और गामा, तो गामा पे मिथाइल, गामा मिथाइल इसके लिए कॉमन नेम कह रहा हूँ मैं, दिस इज CN कॉमन नेम, गामा मिथाइल। मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर कैसा है साइक्लिक, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो और क्या है हेक्सेन, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो ना गामा पे मिथाइल और कैसा स्ट्रक्चर है साइक्लिक, तो क्या कहा साइक्लो प्लस हेक्स, क्या कहा साइक्लो, साइक्लो और हेक्स और प्लस एन, तो मैं इसको साथ में साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखा मैंने साइक्लोहेक्सेन
और इसको कहते हैं कार्बल्डिहाइड। जब ऐसा भार होता है अलग से CHO तो दैट्स कॉल्ड कार्बल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट IPC नेम देखेंगे, देखो IPC के लिए क्या है 1। अब अगर IPAC नेम कहूंगा, IPAC कहूंगा तो क्या होगा 1 2 एंड 3। 3 पे क्या आ रहा है मिथाइल, 3 मिथाइल और क्या 3 मिथाइल, बोलो फटाफट 3 मिथाइल। और अगेन ये साइक्लोहेक्सेन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एंड दैट्स कॉल्ड कार्बल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये इतना आपका यहां से ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ शायद आई थिंक कुछ छूट गया है, CH2 CH3 ये मिट गया। देखो IPC कहता है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है सबसे पहले वहां जाओ। IPC क्या कहते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले वहां जाओ, जहां से नजदीक पड़ रहा है। देखो यहाँ तो ऐसे नहीं जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ सिर्फ ये और फंक्शनल, ये जो मेन ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप ये वाला, वो साइड चेन में जा रहा है, वो सही बात नहीं है, ठीक है। ऐसा करो 1 2 3 4, ये फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में भी आएगा, आपको साइड चेन भी मिल गई इथाइल की, ठीक है, फायदा हो गया। ये जो है पेरेंट चेन में भी आ गया और क्या हो गया, साथ साथ हमें इथाइल की साइड चेन भी मिल गई C2H5 की। तो नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आ रहा है, यहां भी जाएंगे तो 3 4 बराबर है, ठीक है, कहीं भी जाओ। 2 पे इथाइल, 2 पे क्या है 2 पे इथाइल, 2 पे क्या है 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल और 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के ब्यूटेन अब प्लस अल, तो मैं इसको यही कर दूं ब्यूटेनल। कैसे, ब्यूट प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट प्लस एन क्या, ब्यूट प्लस एन प्लस अल, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है, देखो CHO जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उस कार्बन को दैट्स द 1, दैट्स 2, दैट्स 3, दैट्स 4, दैट्स 5, दैट्स 6, दैट्स 7। मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है, ये तो मेन चेन हो गया आपकी, ये दिस इज द मेन चेन। अब बच्चे साइड वालों को पहले लिखो, ये ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, ये Me से शुरू हो रहा है, तो नेम क्या हो जाएगा, देखो नेम क्या हो जाएगा 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो और 3 पे क्या है, देखो नंबर और डिजिट के बीच क्या आना है, ये डैश, 3 पे क्या है मिथाइल, 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल। और मेरे प्यारे बच्चों साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन को, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको नहीं गिनना है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये यहाँ पे अटैच है, इसलिए इस डबल बॉन्ड को कंसिडर मत करना, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन कहते हैं क्या, 7 कार्बन क्या कहते हैं हेक्सेन हेप्टेन, 7 कार्बन को हेक्सेन। मैथ, एक कार्बन को मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स और हेप्ट, तो क्या हो जाएगा हेप्ट और सारे सिंगल बॉन्ड हेप्टेन प्लस अल, हेप्टेन प्लस अल 1 पे है, तो क्या हो गया हेप्टेनल, ई को यहाँ रिप्लेस होके ये अल यहीं जुड़ जाएगा, दिस इज द हेप्टेनल। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट देखो इस वाले की बात है, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5। IPC क्या कहता है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उसको पहले नाम दो, तो इसको हमने ये कह दिया, तो क्या है 2, कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन कहते हैं पेंट, पेंट और क्या है 2 और 3 के बीच जब भी डबल बॉन्ड ऐसा आता है 1 और 2 के बीच आएगा तो 1 को नाम देंगे, 2 और 3 के बीच आएगा तो 2 को नाम देंगे, 3 एंड 4 के बीच नाम आएगा तो 3 को देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंट, 5 कार्बन की सीरीज है, तो क्या कहा 5 के लिए क्या यूज किया पेंट, और 2 पे क्या है इन, 2 पे क्या है इन और 1 पे क्या है अल, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ई हटेगा और ये साथ होके क्या हो जाएगा पेंट टू इनल, ये वाला है नेक्स्ट वाला। अगेन ये दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये तो सबसे हो जाएगा भाई, इसे याद रखना, साइक्लोहेक्सेन CHO जब बाहर होता है दैट्स कॉल्ड कार्बल्डिहाइड, उस टाइम उसे क्या कहते हैं कार्बल्डिहाइड। अब इस वाले का देखो CH3 CHO CH2 CHO, देखो
यहाँ पे शायद CH3 भी रहा होगा, ठीक है, ये मिट गया होगा। देखो नो नो नो, ये सही है। दिस इज कॉल्ड एक्रोलिन, दिस इज कॉल्ड एक्रोलिन, ACROLIN। इसे क्या कहते हैं? एक्रोलिन। इसे क्या कहते हैं? एक्रोलिन। देखो यहाँ देखो, यहाँ कैसे है, यहाँ ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, C पे डबल बॉन्ड O H। मेरे प्यारे बच्चों 1 2, अगेन यही एल्डिहाइड डबल बॉन्ड के कंपेयर में पावरफुल है। अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो CHO की CHO ज्यादा पावरफुल है। तो क्या कहा? प्रॉप कॉमन नेम एक्रोलिन, ACROLIN। पेपर में आपको ये ऐसा मिलता है लिखा हुआ, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, आपको पहचानना पड़ता है क्या लिखा हुआ है। ये यही है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब 100% यहाँ पे H होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रॉप, प्रॉप 2 पे इन, और 1 पे क्या है? अल। 1 पे क्या है? अल। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये यहाँ कट के यहीं जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रॉप टू इनल, प्रॉप टू इनल। इसका देखो, ये वाला बहुत इजी है, 1 2 3, और ये फिनाइल है। फिनाइल और CHO में ज्यादा पावरफुल कौन सा है? C6H5। फिनाइल एंड CHO में CHO ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे फिनाइल, 3 पे फिनाइल। अगर समझ नहीं आ रहा तो ये देखो ना, बेंजीन की रिंग है। क्या है ये? एक बेंजीन की रिंग है। और यहाँ पे क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है? C पे O और H। तो 1 2 3, तो 3 पे फिनाइल, 3 पे फिनाइल, 3 पे फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो प्रॉप, प्रॉप 2 पे इन, और 1 पे अल। तो ई है तो ई कटेगा, और ये साथ में क्या हो जाएगा? प्रॉपी इनल, प्रॉप इनल। ये है देखो, ये देखो क्या है? CHO, CHO, CH2, CH2, CH2 एंड CHO। तो देखो 1 2 3 4 5 बराबर है, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का, तो पेंटेन, पेंटेन, और क्या है? डाइअल, पेंटेन डाइअल। 2 बार आ रखा, तो क्या कहा? पेंटेन, नंबरिंग 1 पेंटेन 1,5, और डाइअल, पेंटेन 1,5 डाइअल। इसका देखो, ये तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन मतलब ब्यूट टू इनल, इन प्लस अल। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया इनल, ठीक है, क्योंकि इससे पहले सारी करा दिए। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। C6H5 ये रहा, C6H5 ये रहा। यहाँ पे क्या है? CH2, CH2, और C पे डबल बॉन्ड O H, ये वाला। तो क्या होगा? 1